दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन है ना, बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। ऐसी प्रॉब्लम्स को बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते रहते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, और इनके सभी के कॉन्सेप्ट सेम है। ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस भी कर चुके हैं। अब सबसे पहले हमें ये पता है भैया कि डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा है, तो उसे हम इंश्योर कर लेंगे कि ये भाई साहब जो है जीरो के इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है। दूसरा क्या है 2x प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x क्या होगा, नॉट इक्वल टू -3/2। बस ये दो कंडीशंस लगानी है, बाकी सारी चीजें एज इट इज आपको करनी है जैसा आप करते चले आ रहे हैं। इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 3x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। ठीक है। अच्छा, थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, तो 4 माइनस 3x, इसको इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये 2x प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 टाइम्स x। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 8x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9x माइनस 5x, इसको इस तरफ लेकर आ गए तो इक्वल टू 0 हो गया। माइनस 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ पे कितना आ गया 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। फिर से एक बार चेक कर देखिए, कैलकुलेशन हमेशा एक बार जरूर चेक करिए। कितना 9 प्लस 5 14, 14 माइनस का और प्लस का 8, कितना आ गया, ये 6, माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, अब सही है। -6 कॉमन मिल रहा है हमें, तो -6 हम कॉमन ले लेंगे। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का ये प्लस हो जाएगा x माइनस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं या हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या कहता है कि भैया इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर लें। हमें क्या दिख रहा है, 2 और 1, इसको माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये तो हुआ स्प्लिट वाले मेथड से। क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन मिलेगा हमें x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, और क्या मिलेगा कॉमन, फिर x प्लस 2 कॉमन लिया, आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। ये वो दो रूट्स आ गए जो हमें फाइंड आउट करने थे। करेक्ट। अब हमने कंडीशन में चेक कर लिया कि x इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता और -3/2 नहीं हो सकता। यहां आंसर में क्या आ रहा है, -2 आ रहा है और 1 आ रहा है। इसका मतलब कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी चीज को अगर हम किससे सॉल्व कर लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो कुछ ऐसी है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने पर a की वैल्यू क्या आ रही है 1, b की वैल्यू क्या आ रही है 1 और c की वैल्यू क्या आ रही है -2। ठीक। अच्छा, इससे पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि आप एक्सप्रेशन को देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसके रूट्स रियल होने वाले हैं, इमेजिनरी होने वाले हैं या इक्वल होने वाले हैं। हमें क्या दिख रहा है, ए वाले का साइन और सी वाले के साइन अपोजिट है, ये प्लस है और ये माइनस है। ऐसे केस में हमेशा डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा। और हमें यह पता है कि जिस दिन डिस्क्रिमिनेंट क्या d इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, हमें दो रियल रूट्स मिलेंगे अल्फा बीटा, और ये दोनों ही क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। करेक्ट, ये हमें पता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आइए सॉल्व करके भी देख लेते हैं। हमें ये पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ठीक है, b की वैल्यू पता है हमें 1 है, तो ये -1 हो गई, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो ये 1 हो गया, माइनस 4 तो 4 रहने देते हैं, a कितना है 1 है, तो 4
इंटू 1 और इंटू -2। इसका हमेशा ब्रैकेट का यूज करिएगा, जब भी कभी आपको माइनस दिखे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और कभी आपका आंसर भी गलत नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हमने ब्रैकेट ले लिया। अच्छा, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 1 हो चुका होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा, ये 8 हो चुका होगा। कितना हो चुका है ये 8 डिवाइडेड बाई 2। इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, -1 रहेगा, प्लस माइनस 1 प्लस 8 9 हो चुका होगा, और 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है क्या आता है बच्चा, 3 डिवाइडेड बाई 2। इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमें पता है पहले हम इसको प्लस साइन के साथ ले लेंगे और फिर माइनस वाले के साथ ले लेंगे। तो x की वैल्यू एक बार क्या आ जाएगी, यहां पे लिख लेते हैं। x की वैल्यू जब इसको प्लस वाले के साथ लेंगे तो कितना आएगा, ये -1 प्लस 3 दैट इज 2/2, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और जब हम इसको माइनस के साथ लेंगे तो ये -1 -3 -4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -2, तो कितना आ गया 1 और -2। और यही आंसर देखिए यहां से भी आ रहा है जब हमने कौन सा मेथड यूज किया, फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखा दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है और दोनों मेथड ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज करिए तो आपको ये यूज करना है, और अगर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करिए तो आपको ये वाला मेथड यूज करना। और अगर कुछ भी नहीं कहा गया है तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, या क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा है कि ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना हमारे लिए ज्यादा इजी है, इससे आंसर जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे कि ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन से आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। इसमें करना क्या होता है, हमें वही हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। जब भी इरेशनल नंबर्स आता है हमें थोड़ा सा डर लगता है, बट यहाँ डरने की जरूरत नहीं, इसको अपना दोस्त समझिए, अपना यार समझिए, ठीक है। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यहाँ 6 है और यहाँ 1 है, तो ऐसे केस में मल्टीप्लाई करने पर ये 6 आएगा। इसका मतलब कि इसको हमें 2 ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट कितना आ जाए, 6 आ जाए, और डिफरेंस कितना आ जाए, 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाए। अच्छा ऐसे सोच के देखिए, अगर इसको 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी ये वाला तो आ गया, बट ये वाला कैसे आएगा, ये वाला कैसे आएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको रूट 2 कर देना है, इसको रूट 2 कर देना है, बस, ठीक है। अब आप इसको जब डिफरेंस निकालेंगे तो 2 रूट 2 आएगा, भाई इसको माइनस करिए, देखिए 2 रूट 2 आता है, और प्रोडक्ट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यही आएगा। देखा, बड़ा ही सिंपल था। अब आपको फैक्टर मिलेगा और आप इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहां से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स रूट 2 एक्स माइनस रूट 2 टाइम्स एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो x कॉमन है, x प्लस 3 टाइम्स रूट 2 माइनस माइनस रूट 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे आ जाएगा x माइनस 3 टाइम्स रूट 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे, x प्लस 3 टाइम्स रूट 2 ब्रैकेट में x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहां से if x प्लस 3 टाइम्स रूट 2 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी क्या, माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, और दूसरा क्या हो सकता है, x माइनस स्क्वायर रूट 2, जिस दिन 0 के इक्वल होगा उसी दिन, ठीक उसी दिन x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, रूट 2। ये वो 2 रूट आ गए हमारे, तो हमें फाइंड आउट करने थे। बट इसी को अगर हम इस मेथड को यूज करके करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, देखिए अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज करिए तब तो आपको ऐसे ही आना है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो बेटर है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को डील करिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, b की वैल्यू कितनी आ रही है 2 रूट 2, और c की वैल्यू कितनी आ रही है -6। बस x की वैल्यू निकालिए, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ये फॉर्मूला हमें पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, लिख देंगे भैया ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस टाइम्स 2 रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, b का स्क्वायर का मतलब है कि इसका स्क्वायर, इसका मतलब कि ये 4 यानी 8 हो जाएगा, ये माइनस 4 टाइम्स
ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -6 है, तो इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे माइनस को, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक, इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे हम लोग, इसे और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ये 8 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो -2 रूट 2 प्लस माइनस ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ये इसको इससे ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 रूट 2 प्लस माइनस 32 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2। अच्छा 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 4 का, तो ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, ये बाहर आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस 4 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया अंदर, डिवाइड बाई 2। 2 से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस, देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, ये क्या, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब 2 से तो 2 कैंसिल हो चुका है, बस -2 एक बार लेंगे प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, प्लस माइनस ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। ये देखिए स्क्वायर रूट 2 आ रहा है ये, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद अगर हम इसको माइनस के साथ लेते हैं तो माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 कितना आ जाएगा, -3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। ये वाला ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, दोनों से सेम आंसर आ रहे हैं, बट इजी कौन है आपके लिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा ये सजेशन है कि अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से कहा जा रहा है तो आप डेफिनेटली फैक्टराइजेशन मेथड ही आपको यूज करना पड़ेगा, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते वहां पर। बट अगर वो आपसे कुछ नहीं कह रहा है, शांत बैठा हुआ है, तो आप बेटर होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करिए, ये सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। हो सकता है दिमाग लगाते लगाते दिमाग पर जोर इतना पड़ जाए कि बाकी क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत होने लगे, तो बेटर है कि आप इस वाले मेथड को यूज करिए। बट प्रैक्टिस के दौरान आप दोनों मेथड को बहुत अच्छे से यूज करिए, आपको ये नहीं पता कि आपके एग्जाम या पेपर में सीबीएसई बोर्ड आपसे क्या पूछ ले। तो दोस्तों आई होप कि आज हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कशन किया है उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील करते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा, हम क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।